एलेक्स खंडहर हो चुकी घाटी के केंद्र में शांतिपूर्वक खड़ा था। उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं दिख रही थी। उसके कपड़े भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। युद्ध क्षेत्र में फैल रही अराजक ऊर्जा धाराओं के कारण हल्के से लहरा रहे थे। उसका दाहिना हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे आराम से टिका हुआ था, मानो पूरी लड़ाई महज एक हल्की फुल्की वार्म अप एक्सरसाइज रही हो। घाटी का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। पहाड़ चकनाचूर हो गए, धरती धंसकर विशालकाय गड्ढों में तब्दील हो गई थी। पिघली हुई चट्टान की नदियां अनगिनत दरारों से होकर बहती थीं, जो चमकते हुए निशानों की तरह पूरे भूभाग पर फैल जाती थीं। लेकिन उस सारी तबाही के बीच एलेक्स वहां लगभग उबा हुआ सा खड़ा था। सन्नाटे ने सब कुछ निगल लिया। ये सामान्य सन्नाटा नहीं था। यह उस तरह की खामोशी थी जो तब छा जाती है जब लोग किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो तर्क से बिल्कुल परे होती है। बाकी प्रतिभागी कठोर भावों के साथ उसे घूरते रहे। कुछ लोग तेजी से सांस ले रहे थे। कुछ लोगों के पास अभी भी टूटे हुए हथियार थे। कुछ अन्य लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल चुकी हों। कोई नहीं हिला। किसी ने भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस क्षण उन सभी को आखिरकार एक भयावह बात समझ में आ गई। एलेक्स ने शुरू से ही उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया था। इस एहसास का आघात किसी भी हमले से कहीं अधिक गहरा था। इस पूरे समय के दौरान जब हजारों प्रतिभाशाली लोग अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहे थे, ये निर्लज्ज राक्षस उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। एलेक्स ने धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र के चारों ओर नजर डाली। उनकी नजरें शेष प्रतिभागियों पर लापरवाही से घूम गईं। जिस भी व्यक्ति पर उसकी नज़र पड़ती, वह सहज रूप से अकड़ जाता। सिर्फ डर की वजह से नहीं, लेकिन क्योंकि आखिरकार उन्हें अपने बीच की वास्तविक खाई समझ में आ गई। कुछ बाधाओं को प्रयास से पार किया जा सकता है, प्रतिभा के बल पर कुछ कमियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन एलेक्स को ऐसा महसूस होता था जैसे वह बिल्कुल अलग प्रजाति का प्राणी हो। फिर एलेक्स ने लापरवाही से अपना बायां हाथ उठाया। 9 चमकती हुई सीलें धीरे धीरे हवा में तैरने लगीं। प्रत्येक मुहर से प्राचीन ऊर्जा का विकिरण होता था और उसमें एक शक्तिशाली आभा होती थी जो सामान्य दुनिया को हिलाकर रख देने में सक्षम थी। भीड़ तुरंत ही भ्रमित हो गई। फिर अचानक सीलें बाहर की ओर तेजी से फैल गईं। वूश वूश वूश। 9 प्रकाश की लकीरें पलक झपकते ही घाटी को पार कर गईं और 9 अलग अलग प्रतिभागियों के सामने आकर रुक गईं। चुने हुए प्रतिभाशाली छात्र स्तब्ध रह गए। वे 9 लोग ही थे जो बैटल रॉयल के दौरान सबसे लंबे समय तक टिके रहे थे। वे लोग जिन्होंने सबसे तेजी से अनुकूलन किया। वे लोग जिन्होंने वास्तव में एलेक्स को थोड़ा और गंभीरता से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने में कामयाबी हासिल की। उनमें से एक के कवच का आधा हिस्सा गायब था। एक अन्य व्यक्ति तो मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। एक महिला तलवारबाज अपने सामने तैरती हुई मुहर को खाली निगाहों से घूर रही थी, जबकि उसके होठों के कोने से अभी भी खून टपक रहा था। धीरे धीरे उन सभी 9 लोगों ने मुहरों को स्वीकार कर लिया। उनके भाव जटिल हो गए, क्योंकि एलेक्स से मान्यता प्राप्त करना किसी न किसी रूप में एक ही समय में सम्मानजनक और अपमानजनक दोनों महसूस हुआ। एलेक्स ने सभी की ओर शांत भाव से देखा। टूर्नामेंट शुरू होने के बाद पहली बार उसकी हमेशा वाली बेशर्म मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, आप सभी को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। घाटी में सन्नाटा पसरा रहा, यहाँ तक कि परिसर के बाहर मौजूद दर्शक भी चुप हो गए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से याद रखना, उनकी आवाज़ स्थिर थी, शांत, लगभग ऋषि के समान। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, हमेशा कोई न कोई आपसे ऊपर खड़ा रहेगा। वे शब्द संचार संरचनाओं के माध्यम से पूरे क्षेत्र में फैल गए। बाहर खड़े अनगिनत लोग अनजाने में चुप हो गए। जल्दी अहंकारी मत बनो, एलेक्स ने आगे कहा। तुम्हारे ब्रह्मांडों को तुम्हारी जीवित रहने की आवश्यकता है। मजबूत बनो ताकि तुम वास्तव में उनकी चीख से रक्षा कर सको, बजाय इसके कि अपने अहंकार के कारण मूर्खतापूर्ण ढंग से मर जाओ। सभी प्रतिभागी चुपचाप सुनते रहे। बाहर से देख रहे कुछ पुराने दिग्गज भी हल्के से सिर हिलाकर सहमति जता रहे थे, क्योंकि एलेक्स की बेशर्मी की हद के बावजूद उन शब्दों में सचमुच ज्ञान छिपा था। प्रतिभा अक्सर अहंकार को जन्म देती है। अहंकार ने लापरवाही को जन्म दिया, और लापरवाही दुश्मनों की तुलना में प्रतिभाओं को कहीं अधिक तेजी से मार देती है। टूर्नामेंट शुरू होने के बाद पहली बार कई लोगों ने एलेक्स के प्रति वास्तविक सम्मान महसूस किया। शायद हर 5 मिनट में होने वाली उसकी तमाम बकवास, लूटपाट, बेशर्मी, गंदी बातें और भावनात्मक नुकसान के पीछे यही वजह छिपी हो। इस युवक में सचमुच एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का हृदय था। उसे देखते हुए अलेक्जेंडर भी थोड़ा भावुक हो गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे गर्व भरी मुस्कान आ गई। लगता है ये नन्हा बदमाश थोड़ा समझदार हो गया है, उसने गर्व से सोचा। फिर एलेक्स मुस्कुराया। पल भर में ही हर प्रतिभागी का दिल बैठ गया। वह अभिव्यक्ति अब तक बेहद परिचित हो चुकी थी। उस मुस्कान के बाद कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर एक दिन, एलेक्स ने आलस भरे लहजे में आगे कहा, तुम अति आत्मविश्वासी हो जाओ और सोचने लगो कि तुमने प्रतिभा की पराकाष्ठा हासिल कर ली है। उसने धीरे से अपनी ओर इशारा किया।
बस मुझे याद रखना। उसकी मुस्कान बेशर्मी से और चौड़ी हो गई। एलेक्स मोरियार्टी, माहौल तुरंत खतरनाक हो गया। मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर खड़ा रहूंगा, तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह नीचे देखता रहूंगा। मौन, पूर्ण सन्नाटा। फिर अचानक एलेक्स गायब हो गया। पूरी घाटी 2 सेकंड के लिए जम गई। फिर अराजकता फैल गई। मुझे इस कमीने से नफरत है। वह फिर से हमारा मजाक उड़ा रहा था। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे एक दिन जान से मार दूंगा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने गुस्से में आकर दोनों मुट्ठियों से जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। एक अन्य प्रतिभागी ने खून से लाल आंखों से दहाड़ते हुए आकाश की ओर इशारा किया। जिस क्षण मैं इस लोक को छोड़ूंगा, मैं एकांत साधना में प्रवेश करूंगा। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे इतनी बुरी तरह पीटूंगा कि उसे मुझे पिता कहना ही पड़ेगा। धिक्कार है तुम पर, एलेक्स मोरियार्टी। तुमने मेरा दाव हृदय बर्बाद कर दिया। आज मैंने 3 दिव्य कलाकृतियां खो दी। उस क्षेत्र के बाहर अनगिनत दर्शक खिलखिलाकर हंस पड़े। लाइव प्रसारण देख रहे पूरे शहर फिर से शोरगुल से भर गए। यहाँ तक कि कई सर्वोच्च प्राणी भी अपना संयम बनाए रखने में असफल रहे। एक बुजुर्ग सुप्रीम इतना जोर से हंसा कि उसके हाथ में रखी हुई चाय लगभग गिर ही गई। अलेक्जेंडर ने धीरे धीरे अपना चेहरा ढक लिया। उद्धरण चिन्ह ... ये छोटा कमीना। टूर्नामेंट के अधिकारी भी भावनात्मक रूप से थके हुए लग रहे थे। सामान्यतया ग्रैंड मल्टीवर्सल टूर्नामेंट का पहला चरण 2 दिनों तक चलता था। 1000 से अधिक प्रतिभाशाली प्रतिभागी प्रारंभिक चरण में सफल होंगे, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे के खिलाफ अंतिम दौर में ले जाया जाएगा जब तक कि अंत में 10 प्रतिभागी शेष न रह जाएं। लेकिन इस साल एक निर्लज राक्षस ने सबको एक साथ ऐसे पीटा जैसे कोई वयस्क बच्चे को अनुशासन सिखा रहा हो। आयोजकों को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें प्रभावित होना चाहिए या अपमानित महसूस करना चाहिए। दायरे की बाधा धीरे धीरे खुल गई। एलेक्स सबसे पहले बाहर निकला और मन ही मन गुनगुनाता रहा। उनका मूड बहुत अच्छा था। आज का दिन बेहद लाभदायक रहा। उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। बहुत लूटपाट हुई। मुझे बहुत तंग किया जाता था। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही फलदायी दिन था। जैसे ही वह बाहर निकला, अनगिनत निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते थे, कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ लोग उसका गला घोंटकर हत्या करना चाहते थे। एलेक्स ने उन सभी को शांतिपूर्वक नजरअंदाज कर दिया। टूर्नामेंट के मेजबान वीआईपी प्लेटफॉर्म से तेजी से नीचे उतरे और एक पेशेवर मुस्कान के साथ एलेक्स के सामने प्रकट हुए। मेजबान ने विनम्रतापूर्वक कहा, श्री मोरियार्टी, इस भव्य बहुब्रह्मांडीय टूर्नामेंट में नंबर 1 प्रतिभागी बनने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? एलेक्स ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा। काफी मजेदार था, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। फिर उसने हल्की सी आह भरी। उन प्रतिभाशाली लोगों के पास बहुत सारा लूटा हुआ माल था। अगर उनके पास और भी खजाना होता तो और भी अच्छा होता। पूरा इलाका पल भर में सन्नाटे में डूब गया। इसके बाद एलेक्स उस हिस्से की ओर मुड़ा जहां सर्वोच्च सत्ताएं विराजमान थीं। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। धन्यवाद, सुप्रीम्स, उन्होंने पूरी श्रद्धा से कहा। मेरे लिए इतने वर्षों तक उन्हें अनमोल खजानों से भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण शांति। वन सुप्रीम तुरंत खड़ा हो गया, उसके माथे पर नसें उभरी हुई थीं। मुझे जाने दो, वह गुस्से से दहाड़ा। आज मैं उस छोटे कमीने को कुचल दूंगा। एक अन्य सुप्रीम ने झट से उसे पकड़ लिया। शांत हो जाएं, मुझे मत रोको, तुम शर्त पहले ही हार चुके हो, अब और शर्मिंदा मत हो। हंसने की कोशिश करते हुए अलेक्जेंडर ने हल्की खांसी की। फिर उन्होंने अपने बगल में बैठे एक अन्य सर्वोच्च व्यक्ति की ओर देखा। उन्होंने गर्व से कहा, ओरिजिन एनर्जी मुझे सौंप दो। दूसरे सुप्रीम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह रोना चाहता हो। एक लंबी आह भरते हुए उसने अपार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा एक चमकता हुआ क्रिस्टल सौंप दिया। अलेक्जेंडर ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। पराजित सर्वोच्च योद्धा लगभग खून की उल्टी करने लगा। कुछ ही देर बाद अलेक्जेंडर अपनी सीट से गायब हो गया और एलेक्स के बगल में प्रकट हुआ। चलो चलते हैं, उसने स्पष्ट संतुष्टि के साथ कहा। वैसे भी 3 दिन में किला खुल जाएगा। एलेक्स ने लापरवाही से सिर हिलाया। वे दोनों पल भर में गायब हो गए। कुछ ही क्षणों बाद वे सिकंदर के विशाल महल के अंदर प्रकट हुए। उनके पहुंचते ही अलेक्जेंडर जोर जोर से हंसने लगा। शाबाश एलेक्स, उसने गर्व से कहा, यह शानदार था। उन्हें सचमुच बहुत खुशी हुई। शुरू में उन्होंने अपनी पोती अरोरा को टूर्नामेंट में भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन आज एलेक्स का प्रदर्शन देखने के बाद उसे भी ईमानदारी से कुछ स्वीकार करना पड़ा। अरोरा उन जैसे राक्षसों के सामने कभी भी प्रथम स्थान हासिल नहीं कर पाती। एलेक्स आराम से कुर्सी पर बैठ गया। गुरुजी, सच कहूं तो ये बहुत आसान था, उसने स्वीकार किया। अलेक्जेंडर के होंठ हल्के से फड़क उठे। बहुत आसान? उस टूर्नामेंट में अनगिनत ब्रह्मांडों से हजारों शीर्ष प्रतिभाएं शामिल थीं। फिर भी यह निर्लज प्राणी ऐसे बोल रहा था मानो उसने अभी अभी सुबह का व्यायाम समाप्त किया हो। और वास्तव में, एलेक्स ने आगे कहा, अब मेरा महल में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं है। अलेक्जेंडर रुक गया।
एलेक्स ने एक चमकती हुई मुहर निकाली और उसे सौंप दिया। इसे अरोरा को दे दो, उसे अंदर आने दो। अलेक्जेंडर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या आप गंभीर हैं? हाँ। अलेक्जेंडर कुछ क्षणों तक चुपचाप उसे देखता रहा। ये किला युवा पीढ़ी के लिए उपलब्ध सबसे बड़े अवसरों में से एक का प्रतिनिधित्व करता था। फिर भी एलेक्स इसे लापरवाही से दे रहा था। अंततः अलेक्जेंडर ने धीरे से आह भरी, अच्छे से। फिर उनके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। लेकिन प्राइम सेंचुरी कल्पना से परे खतरनाक है। अपनी ताकत के बावजूद आपको सतर्क रहना होगा। एलेक्स ने सिर हिलाया। मुझे पता है। प्रधान अभयारण्य सार को परिष्कृत करके आपके शरीर को बहुत मजबूत बना सकता है, अलेक्जेंडर ने धैर्यपूर्वक समझाया। लेकिन वहां मिलने वाले वास्तविक अवसर कहीं अधिक भयावह हैं। एलेक्स थोड़ा आगे की ओर झुका। गुरुजी, मैं वास्तव में आपसे कुछ पूछना चाहता था। आगे बढ़ो। प्रधान अभयारण्य, क्या ये निचले लोकों की तरह ब्रह्मांडों और बहुब्रह्मांडों से भरी दुनिया है, या यह एक अनंत तल है? अलेक्जेंडर ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर सोचा। जहां तक मुझे पता है, यह एक ही अनंत समतल है।